हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हीलर ऑफ द एजेस। हमारे इस रीडिंग का टॉपिक है कि जो आपके क्रश हैं, ठीक है, क्या वही आपके सोलमेट हैं या फ्यूचर स्पाउस हैं। आई थिंक ये टॉपिक किसी ने कमेंट में रिकमेंड किया है, सो लेट मी जस्ट चेक द कमेंट। ओके, सो एक व्यूअर हैं, उन्होंने कमेंट किया था कि मैं इस टॉपिक पे बनाऊं। आनंदी राकेश, ये आपका टॉपिक था, आपने रिकमेंड किया था, तो मैं उसी टॉपिक को ले रही हूँ कि हेलो दी, प्लीज़ इस पर भी वीडियो बनाइए, ना कि क्या क्रश ही सोलमेट और फ्यूचर स्पाउस हैं। प्लीज़ दी, मुझे बहुत ज़रूरत है, प्लीज़। ओके, सो यही टॉपिक मैं ले रही हूँ क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, सोल कनेक्शन वाला है कि आप जिस पर्सन पे क्रश कर रहे हो वही पर्सन आपके सोलमेट हैं, फ्यूचर स्पाउस हैं। सो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है लोगों को इस चीज़ में। सो आई एम टेकिंग दिस टॉपिक फॉर दिस रीडिंग, और राइट, और इसमें हमारे पास 2 पाइल होंगे और मैंने शफ़ल करके रखे हैं। एंड यू वोंट बिलीव कि जो पाइल नंबर 2 है हमारे पास, पेज ऑफ पेंटिकल्स, मैंने 2 बार इसको शफ़ल किया है बिकॉज़ आई वॉज़ नॉट श्योर कि मैं इस कार्ड को पाइल सिलेक्शन के लिए रखूं, लेकिन दोनों ही बार यही आया है। सो टेक इट एज अ साइन कि अगर पाइल 2 की तरफ आप अट्रैक्टेड हो तो उसको सेलेक्ट करें, और जो आपका डेट ऑफ बर्थ है उसको सेलेक्ट करें। अदरवाइज़ ऑल राइट, जो हमारे पास पाइल नंबर 1 है, इट्स अ 4 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, और इसके जो डेट ऑफ बर्थ हैं वो इवन नंबर हैं, 2 to 30। दिस इज़ पाइल नंबर 1 वी हैव, एंड दिस इज़ पाइल नंबर 2, पेज ऑफ पेंटिकल्स। इसमें ऑड नंबर है 1 to 31। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ इवन में है सो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ ऑड नंबर में है सो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं डेफिनेटली। बट आपकी जो इंट्यूशन कह रही है आपको वो सेलेक्ट करना चाहिए कार्ड जो आपकी इंट्यूशन कह रही है। ऑलराइट, तो उसको सेलेक्ट करें, वीडियो को पॉज करें और बिल्कुल इंट्यूटिवली सेलेक्ट करें ताकि आपके लिए जो भी मैसेजेस मैं रीड करूं वो आपसे रेजोनेट हो और एक्यूरेट हो, ठीक है। तो मैं मिलती हूं आपको आपकी रीडिंग में। पाइल चूज़ कर लीजिएगा। ऑलराइट, हे पाइल नंबर 1, जिन्होंने 4 ऑफ वॉन्ड सेलेक्ट किया है और जिनके डेट ऑफ बर्थ 2 to 30 हैं, यानी इवन नंबर में हैं, और आपने अपने डेट ऑफ बर्थ या इस कार्ड के ज़रिए सेलेक्ट किया है, नो मैटर किसी भी चीज़ से आप सेलेक्ट करके आए हो, दिस इज़ योर रीडिंग। आई वेलकम यू ऑल। लेट्स सी कि आप जिस पर्सन पे क्रश कर रहे हो क्या वही पर्सन आपके सोलमेट हैं, फ्यूचर स्पाउस हैं। दिस इज़ फॉर सिंगल्स। ओके, लेट्स सी कि आप जिस पे क्रश कर रहे हो वो पर्सन कौन है, आपके सोलमेट है, आपके फ्यूचर स्पाउस है या नहीं। बट दिस 4 ऑफ वॉन्ड्स, लुक एट this is very special, very significant. I'm getting the messages but I won't tell you. But this card, see this is a family card, okay, ये एक फैमिली कार्ड है। लेकिन इंटरप्रेट करने से पहले आई विल टेक फ्यू मोर कार्ड्स, ठीक है। क्या जिस पर्सन पे आप क्रश कर रहे हो वही पर्सन आपके सोलमेट हैं, फ्यूचर स्पाउस है। पाइल नंबर 1, जिस पर्सन पे आप क्रश कर रहे हो क्या वही पर्सन आपके फ्यूचर स्पाउस और सोलमेट है। सी दिस 2 ऑफ कप्स एंड वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स। आपको पता है कि मैंने इंटरप्रेट क्यों नहीं किया शुरुआत में, क्योंकि मुझे एक कंफर्मेशन चाहिए था, एक क्लैरिटी चाहिए था। एंड दिस इज़ 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स लाइक म्यूचुअल, और राइट, म्यूचुअल, इक्वल, 1 2 पर्सन है मिलके एक होते हैं। दिस इज़ 2, ओके, लुक एट दिस, looking at each other, so you can see the person you are crushing on is your soulmate guys. This is confirmation, okay, because हमारे पास फैमिली कार्ड आया था लेकिन शुरुआत में मैंने कोई भी मैसेज आपको इंटरप्रेट नहीं किया है बिकॉज आई वॉन्ट कि आपको क्लैरिटी दूँ। मैं ये रीडिंग इसीलिए कर रही हूँ कि आपको क्लैरिटी दूँ। एंड दिस इज़ योर क्लैरिटी, 2 ऑफ कप्स, कि जिस पर्सन पे आप क्रश कर रहे हो, जिस पर्सन को आपने माइंड में रख के ये कार्ड सेलेक्ट किया है और जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, दैट पर्सन इज़ योर सोलमेट।
Alright, and this is a 11-11. I think this is a brand new person. Like आपका उनके साथ कोई कनेक्शन नहीं है और आप न्यूली इस पर्सन पे या तो क्रश करना आपने स्टार्ट किया है या एक न्यू पर्सन है जिस पर्सन पे आप क्रश कर रहे हो और आप चाह रहे हो कि उस पर्सन के साथ आपका कुछ सॉलिड क्रिएट हो. सो डेफिनेटली यू आर थिंकिंग लाइक दैट. सो 4 स्टेबिलिटी है, ठीक है. और ये सजेस्ट करता है कि जिस पर्सन पे आप क्रश कर रहे हो देयर आर साइंस कि वो पर्सन ही आपके साथ सेटल हो और वही आपके फ्यूचर स्पाउस हो. The 7 of Swords, but somehow this person is behaving very sneaky. The 6 of Pentacles, but there will be equal give and take. आपका कनेक्शन जो होगा वो equal give and take का होगा. Pile number 1 and this is Page of Wands, 3 of Wands. बहुत ज़्यादा पैशन डिज़ायर आप एक दूसरे के लिए फील करोगे बिकॉज दिस कनेक्शन इज़ फुल ऑफ डिज़ायर्स. ओके, इसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ ताकि जो आपके नंबर हैं वो आपको शो हो. ओके, सो आई वाज टेलिंग यू कि दिस कनेक्शन इज़ फुल ऑफ डिज़ायर एंड दिस पर्सन इज़ जस्ट कांट वेट कि वो आपकी तरफ कोई एक्शन लें. दे आर इन अ हरी और वो इस कनेक्शन पे गिव अप नहीं करेंगे, इस कनेक्शन को मिस आउट नहीं करेंगे बिकॉज दिस पर्सन लुक्स के वो बहुत जल्दी में है इस कनेक्शन को बिल्ड करने के लिए. इस 4 of Wands एंड Knight of Swords और दे आर थिंकिंग कि वो इस कनेक्शन को बिल्ड करें, अदरवाइज दे विल मिस द चांस विद यू. क्योंकि हमारे पास 2 of Cups है, उसके नीचे ही हमारे पास 3 of Wands है. डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ प्लानिंग समथिंग लाइक टू टॉक टू यू और आपसे कोई बात करें, आपसे कम्युनिकेशन करें, उसके प्लानिंग कर रहे हैं. ये पेज ऑफ वॉन्ड्स हो सकता है कोई ट्रिक लगाएं उस चीज़ के लिए. 7 of Swords स्नेकी इन एंड आउट, कोई ऐसी चीज़ करें, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन आई एम गेटिंग हियर. और यही आपके सोलमेट है, लाइक सोल कनेक्शन. आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी को फील कर पा रहे हो. दिस 2 of Cups, you guys are holding your feelings for each other, not telling, but आप एक दूसरे की एनर्जी को फील कर पा रहे हो कि आप एक दूसरे के लिए फील करते हो ऑन सोल लेवल. एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हो, एक दूसरे को एक्शंस बिहेवियर्स को समझ रहे हो. सो यू गाइज आर सोलमेट, राइट. यानी आप बगैर कुछ कहे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट भी कर रहे हो, एक दूसरे की फीलिंग्स एक्शंस को समझ भी रहे हो. लाइक वॉइस से वोकल कम्युनिकेशन नहीं है, ठीक है, लाइक एक्सप्रेस करना वैसी कम्युनिकेशन नहीं है, बट सम हाउ यू आर कम्युनिकेटिंग विद योर पर्सन. वो एक्शन से हो सकता है, वो एक्सप्रेशन से हो सकता है, फेस एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज, मे बी यू आर यूजिंग समथिंग, ओके, लाइक योर आइज, योर बॉडी, योर पॉस्चर, समथिंग. आई एम गेटिंग हियर कि कम्युनिकेशन हो रही है, बट दिस इज़ non-verbal communication. This 3 of Cups. Look at the celebration. You will celebrate, you will enjoy, you will share your happiness with this person. Pile number 1. Because यही आपके future spouse हैं. There is a beginning, there is stability in your connection with this person जो भी आपके mind में है इस वक्त. And we have 9 of Cups. Look at this. आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो एक दूसरे को अपनी लाइफ में और चाह रहे हो कि आपका एक दूसरे के साथ एक कनेक्शन शुरू हो, स्टार्ट हो. यू वॉन्ट समथिंग विद दिस पर्सन एंड दिस पर्सन वॉन्ट्स समथिंग विद यू. पाइल नंबर 1 विद द 9 of Cups. आई एम गेटिंग हियर कि ये पर्सन अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाह रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं और यू आर मैनिफेस्टिंग दिस पर्सन कि वो आपको कुछ सॉलिड प्रोवाइड करें, आपके साथ कोई कनेक्शन बिल्ड करें और आपकी तरफ कोई एक्शन लें. और राइट, दिस 3 of Cups. मे बी ऐसा कोई इवेंट हो सकता है जो आप लोगों को एक दूसरे के करीब ला सकता है और जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में क्लोजनेस इंक्रीज़ हो और जो आइस ब्रेकिंग का प्रोसेस है
वोकली वो हो सकता है आप लोगों के बीच में, बिकॉज़ अभी तक आई एम गेटिंग कि जस्ट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो रही है, और अगर वर्बल है भी तो वैसी कम्युनिकेशन नहीं है जैसे रिलेशनशिप्स में होती हैं। ऑलराइट, दिस किंग ऑफ सोल्स, दे आर थिंकिंग अबाउट यू। जो भी आपके पर्सन हैं, जो भी आपके क्रश हैं, वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। दिस नाइट ऑफ कप्स, लुक एट दिस, and this nine of cups, this connection is full of cups, wands energy I'm getting here. pile number 1 के it's all about emotions, feelings, attraction, और मे बी आप दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हो, और दिस टू ऑफ कप्स डेफिनेटली कन्फर्म्स दैट कि आप लोगों को एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा एक एक अट्रैक्शन पोल है जो एक दूसरे की तरफ आप दोनों को खींचता है। बट फॉर सम रीज़न कि आपके माइंड में कुछ और थॉट्स चल रहे होते हैं जिसकी वजह से आप दोनों ही आप दोनों को ही ब्रेक लग जाता है, और आप दोनों एक दूसरे के इतने करीब नहीं आ पाते। लुक एट द डिस्टेंस, ठीक है, दे लुक्स कि वो एक साथ हैं, ठीक है, बट देयर इज़ अ डिस्टेंस। यही डिस्टेंस आपके कनेक्शन में है। एंड दिस किंग ऑफ सोर्ड्स इज थिंकिंग अबाउट यू गाइस। दिस स्ट्रेंथ लियो की एनर्जी है, और ये में भी क्लियर कट आपके साथ आए कनेक्शन में। आई एम गेटिंग हियर पाइल नंबर 1, ये जो भी आपके पर्सन है हो सकता है कि वो क्लियर कट आपके साथ एक कनेक्शन बिल्ड करें, एंड कोई सीरियस कम्युनिकेशन हो सकती है विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। दिस पर्सन वांट टू बिल्ड something with you, this 5 of swords, but मतलब समटाइम्स इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि आपके जो एक्शंस हैं वो इस पर्सन को कंफ्यूज कर देते हैं, और आप इस पर्सन के एक्शन से कंफ्यूज हो जाते हो। सो समटाइम्स ये एनर्जी आती है आप लोगों के कनेक्शन में, आई एम गेटिंग हियर, और जो कंफ्यूजन क्रिएट करी है विद द 5 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, जो जिस पर्सन पे आप क्रश कर रहे हो, दे आर स्पाइंग ऑन यू बिकॉज दे आर सीरियस अबाउट यू, पाइल नंबर 1। और वो पर्सन आप पे इसीलिए स्पाई कर रहे हैं बिकॉज वो आपको अपने फ्यूचर स्पाउस के तौर पर देखते हैं, एंड दे सी यू समवन जो उनके दिल के बहुत करीब है। दिस नाइट ऑफ कप्स, दे are romantically involved with you, they want to physically involve with you, and they want to emotionally involve with you. Okay, so these 3 things: emotions, attraction, romantic feelings, and this person really wants to date you, ताकि आप इस पर्सन को जान सकें और ये पर्सन आपको जान सकें, और आप दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करें, किसी तरीके से आइस ब्रेकिंग हो आप दोनों के बीच में। सो दिस पर्सन रियली वांट्स दैट राइट नाउ, बट उनके जो इंटेंशंस हैं वो ये हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स। वो एक सॉलिड कनेक्शन देखते हैं आपके साथ, या और उस पर्सन को ऐसा फील होता है कि यू आर समवन हु इज़ potential partner and who wants something solid. And this 3 of cups I'm getting here कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो लाइफ को इंजॉय करना चाहते हैं, डेफिनेटली सारे एक्सपीरियंसेस करना चाहते हैं, लेकिन जो उनके पोटेंशियल पार्टनर होंगे वो उनके साथ अपने लाइफ के हर मोमेंट को सेलिब्रेट करेंगे। यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन, और इस पर्सन को आपसे यही एनर्जी आती है। दिस 3 ऑफ कप्स, यू आर वेरी फ्रेंडली, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो, एंड हर किसी से आप कम्युनिकेशन करते हो, एंड यू आर फ्लेक्सिबल। लेकिन व्हेन इट कम्स टू दिस पर्सन, या तो आप शाय हो जाते हो, या फिर ऐसी कोई चीज़ें हैं इस कनेक्शन में जो आपको रोकती हैं, और आपके कनेक्शन की एनर्जी स्लो है, ठीक है। दिस कनेक्शन विल बिल्ड स्लोली बिटवीन बोथ ऑफ यू, लेकिन आपका कनेक्शन बिल्ड होगा। आई एम गेटिंग हियर विद द 3 ऑफ कप्स। स्लो इसलिए है क्योंकि हमारे पास नाइट की एनर्जी है, ओके। नाइट इज़ ऑल अबाउट स्लोली मूव करना। लेट्स सी सम इनिशियल्स के आपके पर्सन के इनिशियल्स क्या हैं। पाइल नंबर 1, दिस
person is your soulmate, yes, this person is your future spouse, but you have to wait. आपको पेशेंस दिखाना है इस पर्सन के साथ। अगर आप इस कनेक्शन को बिल्ड करना चाह रहे हो एंड यू आर सीरियस अबाउट दिस पर्सन, यू हैव टू शो पेशेंस। IE ओके, हमारे पास R है, डबल R O E I डबल, अच्छा डबल डबल है हमारे पास, ठीक है, डबल I डबल R डबल O एंड S। जब वर्क सिचुएशन भी हो सकती है, लाइक CEO आई एम गेटिंग हियर, और दिस पर्सन इज़ रिच and Riya, Suresh, Naira, something is about ROW, raw, ठीक है। या तो इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि दे आर इन लाइन, और इस लाइन से चलते हुए वो आपके पास आ रहे हैं। मे बी दे फील कि बहुत ऑप्शन हैं आपके पास, और ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि यू फील के और बहुत ऑप्शंस हैं एंड यू आर इन लाइन, ठीक है। ओके, सो लेट्स सी फ्रॉम कीपर कि जिस पर्सन पे आप क्रश कर रहे हो, क्या वो पर्सन आपके सोलमेट हैं, फ्यूचर स्पाउस हैं। ओके, बहुत ज़्यादा कार्ड हैं, विल टेक दिस। 37 इम्पॉर्टेंट है। क्या आपके क्रश आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, सोलमेट हैं? चेंजमेंट, यस, लुक एट दिस। ये आपके सोलमेट हैं, फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं, लेकिन आपके कनेक्शन में इक्वल गिव एंड टेक की ज़रूरत है, ठीक है। आपका कनेक्शन तभी इस पर्सन के साथ स्टेबल होगा विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स, जब आपके कनेक्शन में इक्वल गिव एंड टेक होगा। लाइक आप अपने पर्सन के साथ इन्वेस्ट करेंगे और वो पर्सन आपके साथ इन्वेस्ट करेंगे और इक्वली गिव करोगे इस कनेक्शन में, दैन योर कनेक्शन विल स्टेबल विद दिस पर्सन। लेकिन ये पर्सन आपके सोलमेट हैं, ऑलराइट, आई एम गेटिंग हियर, लुक एट दिस। 9, 27 इज़ इम्पॉर्टेंट नंबर। मे बी आप लोगों के बीच में 9 ईयर का एज गैप हो सकता है या 5 ईयर का, एंड दिस पर्सन वॉन्ट्स टू ट्रैवल, वो ट्रैवल करना चाह रहे हैं आपके साथ, और दे वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विद यू बिकॉज दे फील कि कोई चीज़ है जो इस पर्सन को आपकी तरफ खींचती है और वो उस चीज़ को समझना चाह रहे हैं। और दिस पर्सन फील्स कि आप बहुत ज़्यादा डीप हो एंड दे वॉन्ट टू अंडरस्टैंड यू, योर फीलिंग्स, और वो चाह रहे हैं कि आप उस पर्सन से एक्सप्रेस करें। लुक एट दिस ऑक्यूपेशन, वर्क सिचुएशन हो सकती है। 34 इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मे बी आप वर्क सिचुएशन में हो और ये CEO है, मैनेजर हैं, एंड आप वर्क करते हो वहाँ पे, सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। वर्क सिचुएशन है फॉर सम ऑफ यू, आई एम गेटिंग, और ये कोई मिलिट्री में हो सकते हैं, ऑफिसर। 22, ओके, जिस पर्सन पे आप क्रश कर रहे हो, पाइल नंबर 1। लेट्स सी एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं कि ये पर्सन आपके सोलमेट हैं या नहीं है। हम एंजल गाइडेंस लेते हैं आपके लिए ताकि आपको क्लैरिटी मिले। पाइल नंबर 1, जो भी आपके पर्सन है उससे रिलेटेड एंजल्स क्या कहते हैं कि क्या वो आपके सोलमेट हैं, आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, क्या वो आपके सोलमेट हैं, आपके फ्यूचर स्पाउस हैं। रिकंसीडर, ठीक है, एंड बी असर्टिव। यस, अगर आपको डाउट हो रहा है तो आपको रिकंसीडर करने की ज़रूरत है कि आपको किस वजह से डाउट हो रहा है, या वो नेगेटिव थॉट्स हैं जो आपके माइंड को रन कर रहे हैं, और कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आप नेगेटिव सोच रहे हो कि मे बी ये पर्सन आपके साथ नहीं है और दिस इज़ जस्ट वन साइडेड, और मे बी आपके फ्यूचर स्पाउस नहीं है और इनके साथ आपका कोई कनेक्शन बिल्ड नहीं होगा। क्या ऐसे अगर नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, सो यू नीड टू रिकंसीडर कि किस वजह से आपको ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं नेगेटिविटी है आपके थॉट्स में। आई एम गेटिंग हियर बी असर्टिव, इसीलिए आया है कि यू नीड टू थिंक पॉजिटिव,
ऑलराइट, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ मैनिफेस्ट करें, तभी आपको मैनिफेस्टेशन आपकी जो है वो रिसीव होगी। एंड अगर आप जितना नेगेटिव माइंडसेट के साथ मैनिफेस्ट करोगे, आपके मैनिफेस्टेशन में डिलेज होंगे। सो रिकन्सिडर करें कि क्या चीज़ है जो इस मैनिफेस्टेशन को पूरा नहीं होने दे रही है एंड नो आया है हमारे पास। तो इसकी वजह यही है कि मे बी देयर इज़ समथिंग जो इस कनेक्शन को स्टॉप कर रहा है। ऑलराइट, मास्क आई एम सीइंग हियर। आपको अपनी फीलिंग्स को जो आपकी फीलिंग्स हैं, ट्रू फीलिंग्स जो आप फील करते हो अपने पर्सन के लिए, ठीक है, बी ऑनेस्ट विद दैट एंड परफेक्ट टाइमिंग, क्योंकि जो परफेक्ट टाइमिंग होगी आपको डेफिनेटली ये पर्सन मिलेंगे और आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो पूरी होगी, आपकी विश पूरी होगी। एंड लुक एट दिस, एंजल विल प्रोवाइड व्हाट यू आर आस्किंग फॉर, व्हाट यू आर सीकिंग फॉर। बट वेट करें, पॉजिटिविटी दिखाएं, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ मैनिफेस्ट करें और रिकन्सीडर करें अपने थॉट्स। क्या एक पल में ऐसा होता है कि आप पॉजिटिव सोच रहे हो और नेगेटिव सेकंड पल में ही आप नेगेटिव थिंकिंग आपकी हो रही होती है। सो पॉजिटिव और नेगेटिव एक साथ नहीं चल सकते। और राइट, पाइल नंबर 1, यही एंजल का आपके लिए गाइडेंस है कि वेट फॉर द परफेक्ट टाइमिंग, और परफेक्ट डिवाइन टाइमिंग में आपको वो चीज़ मिलेगी जो आप चाह रहे हो। पाइल नंबर 1 विद दिस पर्सन। राइट, दैट वॉज योर मैसेज फ्रॉम एंजल। मैं इसको यहीं पे एंड करती हूँ, पाइल नंबर 1। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है और आपको इसको क्लेम कर रहे हो तो इसको लाइक कीजिएगा एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है तो इसको बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली रीडिंग्स आप तक पहुंच सके। एंड जो भी सजेशन है आप चाह रहे हो कि नेक्स्ट मैं जो वीडियो रिकॉर्ड करूं उस पर करूं, जो सजेशन दे रहे हो, सो डेफिनेटली फील फ्री टू गिव एनी सजेशन। कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हो और मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ डेफिनेटली, और रिप्लाई भी करती हूँ और सजेशंस लेती भी हूँ। और राइट, तो आपका जो भी सजेशन है आप शेयर कर सकते हैं। फील फ्री टू शेयर विद मी एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। बाय बाय, टेक केयर। हे पाइल नंबर 2, वेलकम जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप अपने डेट ऑफ बर्थ के थ्रू आए हो, यानी आपका डेट ऑफ बर्थ इस ऑड नंबर में आता है 1 से लेके 31 तक, सो डेफिनेटली दिस इज़ योर रीडिंग। ऑल राइट, पाइल नंबर 2, देखते हैं कि जिस पर्सन पे आप क्रश कर रहे हो क्या वही आपके सोलमेट हैं, फ्यूचर स्पाउस हैं। दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स, आई एम गेटिंग यंग एनर्जी। ओके, लेट्स सी के जिस पर्सन पे आप क्रश कर रहे हो, पाइल नंबर 2, क्या वही आपके सोलमेट और फ्यूचर स्पाउस हैं जिस पर्सन पे आप क्रश कर रहे हो। पाइल नंबर 2, 9 ऑफ पेंटिकल्स, आप सिंगल हो, आई एम गेटिंग हियर, एंड अपने आप पे आपका फोकस है, बट यू वांट कनेक्शन समहाउ विद दिस पर्सन जो आपके क्रश हैं। दिस एस ऑफ कप्स, बिकॉज आपकी फीलिंग्स हैं उस पर्सन के लिए, आप फील करते हो, इमोशनल कनेक्शन रखना चाह रहे हो उस पर्सन के साथ जो भी आपके पर्सन है। पाइल नंबर 2, डिस्टेंस है, आप फील कर रहे हो कि पर्सन आपसे डिस्टेंस पे हैं, और शायद जो आपकी फीलिंग्स हैं वो वन साइडेड हैं, दोनों साइड से नहीं है। सो ये थॉट्स आपके माइंड में चल रहे होते हैं, इस नाइट ऑफ पेंटिकल्स। और एक और थॉट आपके माइंड में चल रहा होता है कि ये पर्सन क्या कभी आपको कुछ ऑफ़र करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, लेकिन इस पर्सन के क्या माइंड में चल रहा है, उनके दिल में क्या है, यू आर क्यूरियस अबाउट दैट। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो इट्स क्लियर कि आपके पर्सन की अट्रैक्शन जो है वो आपकी तरफ है। ओके, पाइल नंबर 2, इट्स नो डाउट कि आपके पर्सन आपकी तरफ एक अट्रैक्शन फील करते हैं, बिकॉज यू आर समवन हु इज़ मिस्टीरियस, और आप एक ऐसे पर्सन हो हु नोज़ हाउ टू ग्रैब अटेंशन, और आप इंटेंशनली अनइंटेंशनली लोगों का अटेंशन ग्रैब कर लेते हो, और आपने इसी तरीके से इस पर्सन का अटेंशन ग्रैब किया है, नो डाउट। और आपकी इंट्यूशन पावर तेज़ है, ठीक है। अगर आप कोई चीज़ फील कर रहे हो, आप जिस तरीके से सोचोगे वही चीज़ें वैसी होंगी। आई एम गेटिंग हियर, बिकॉज यू आर साइकिक, आपको साइंस मिल जाते हैं
सिंक्रोनिसिटीज़ आप रिसीव कर लेते हो और समहाउ आपको पता चल जाता है कि क्या चीज़ें हो रही हैं ओवरऑल। बट आपकी जो इमोशंस है ना, वो समटाइम्स आपको कंफ्यूज कर लेते हैं। आई एम गेटिंग हियर दिस डेथ। आपके पर्सन आपके सोलमेट हैं, बट स्कॉर्पियो एनर्जी, ओके, लाइक दिस पर्सन इज़ मास्किंग, यू नो व्हाट आई मीन, कि जो वो फील करते हैं वो एक्सप्रेस नहीं करते, जो उनके दिल में होता है वो उनके चेहरे पे नहीं होता और उनके एक्शंस में नहीं दिखता, बट यू आर साइकिक। इसीलिए मैंने आपको मेंशन किया है कि यू विल रीड योर पर्सन एक्शन, योर पर्सनस अनस्पोकन फीलिंग्स फॉर यू। जो वो फील करते हैं आप उस चीज़ को रीड कर सकते हो। एंड आप इस पर्सन से इतनी फीलिंग्स, इतनी अटैचमेंट है आपकी कि आप इस पर्सन की आंखों में देख के बता सकते हो कि इस पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, बिकॉज यू आर रीडिंग दिस पर्सनस माइंड। आई एम गेटिंग हियर। और ये आपके सोलमेट हैं, बट दे आर स्टक, दिस पर्सन इज स्टक। और डिस्टेंस इसीलिए है क्योंकि पर्सन, यू नो, दे नीड टू अंडरस्टैंड, मे बी इनके दिल में फीलिंग्स हैं बट दे आर नॉट एक्सेप्टिंग, दे आर नॉट रियलाइजिंग देयर फीलिंग्स, उनको रियलाइजेशन नहीं है। दिस फूल एनर्जी, या फिर रियलाइजेशन है, बिल्कुल केयर फ्री दिखा रहे हैं, ये अपने आप को शो नहीं कर रहे, एक्सप्रेस नहीं कर रहे, आपको फील नहीं होने दे रहे। दिस 10 ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि आई एम गेटिंग कि इनके पर्सनल लाइफ में बर्डन है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, सो दिस पर्सन इज सम हाउ स्टक। ऑलराइट, दिस टावर, दिस 3 ऑफ कप्स, मे बी आपके फ्रेंड हो सकते हैं। आई एम गेटिंग हियर। ऑलराइट, और ऐसा कोई टावर मोमेंट अगर आप दोनों के बीच में हुआ है, डेफिनेटली सेजिटेरियस एनर्जी, दिस पर्सन इज़ जस्ट कंटिन्यूसली थिंकिंग अबाउट दैट। पाइल नंबर 2, क्योंकि वो ऐसा मोमेंट आप दोनों के बीच में आई एम गेटिंग के हुआ है फॉर सम ऑफ यू, जिसको ये पर्सन भुला नहीं पा रहे। जितने ही अपनी फीलिंग्स को मास्क करें, जितने ही अपने इमोशंस को हाइड करें, एक्सप्रेस नहीं करें, लेकिन ऐसे कोई पल आप दोनों ने एक साथ गुजारा है जो इस पर्सन के लिए बहुत स्पेशल है और वो स्टक है इस पर्सन के माइंड में, और जो बार बार आपको रिमाइंड करवा रहा है इस पर्सन को, और ये इस कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं कि इनका कोई फ्यूचर हो सकता है आपके साथ या नहीं, जिस तरीके से आप इस पर्सन के बारे में सोच रहे हो। सो यू गाइज आर सोलमेट। लुक एट दिस कन्फर्मेशन, 2 ऑफ कप्स। फीलिंग्स जो हैं वो दोनों साइडेड हैं, ठीक है, एक साइडेड नहीं है। अगर आपका कन्फ्यूजन है कि जो ये फीलिंग्स हैं वो सिर्फ वन साइडेड है और दूसरी तरफ से कोई फीलिंग्स नहीं है, सो नो, दिस इज़ नॉट ट्रू। दिस पर्सन रियली फील्स फॉर यू, बट द प्रॉब्लम इज़ कि ये पर्सन स्टक हैं, दे आर नॉट शेयरिंग देयर फीलिंग्स विद यू। वो कुछ भी शेयर नहीं कर रहे आपके साथ। दिस नाइट ऑफ वॉन्ड्स, अट्रैक्शन है, फिजिकल अट्रैक्शन भी ये फील करते हैं, दे आर एडमायरिंग यू, they are fascinated by you, but this 5 of wands, this person is denying their feelings. वो एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे विद द टावर, बट सडन रियलाइजेशन, सडन चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि ये पर्सन आपके बारे में सोचने लगते हैं, क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है आपकी कि ये पर्सन ना चाहते हुए भी आपके बारे में सोच रहे होते हैं। बट विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स, इस पर्सन के माइंड में एक कॉन्फ्लिक्ट है, लाइक अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हार्ट एंड माइंड। उनके दिल और दिमाग में एक जंग है और वो अपने दिमाग की सुनना चाह रहे हैं, अपनी फीलिंग को मास्क करना चाह रहे हैं, यू नो, हाइडिंग देयर फीलिंग्स, एंड दे थिंक दे आर मास्टरमाइंड इन दैट, मतलब यू नो, इन हाइडिंग इमोशंस। बट समटाइम्स ऐसा होता है कि अपने दिल के हाथों मजबूर होते हैं और कुछ सडन चीज़ें कर लेते हैं। आई एम गेटिंग हियर, क्योंकि सोल कनेक्शन है विद द एम्प्रेस, ठीक है, सोल कनेक्शन है। और दिस पर्सन इज ऑब्सेस्ड विद यू, विद द डेविल, कैप्रिकॉर्न एनर्जी। आई एम गेटिंग हियर, या आपको एक मदरली फिगर के तौर पर देखते हैं, लाइक समवन हु इज़ नर्चरिंग, काइंड, लविंग, एंड दिस पर्सन वॉन्ट्स योर लव, वॉन्ट्स योर अटेंशन। उनको वो सारी चीज़ें चाहिए, बट अगर इनके पास्ट लाइफ कनेक्शन है, इनके पास्ट लाइफ कोई ट्रॉमा है, ठीक है, चाइल्डहुड ट्रॉमा, सो ये पर्सन को उन चीज़ों से हील होने की ज़रूरत है।
तभी ये आपके साथ एक स्टेबिलिटी क्रिएट कर पाएंगे, ओके। क्योंकि आई एम सीइंग कि ये पर्सन इमोशंस रखते हैं, फीलिंग्स रखते हैं, बट दे आर फेसिंग हार्ड टाइम टू ओपन अप विद यू, ठीक है। आप इनके इमोशंस को अंडरस्टैंड कर रहे हो, समझ रहे हो, और ये भी कहीं ना कहीं आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स को समझ रहे हैं, बट दे आर डिनाइंग। जो अट्रैक्शन वो फील करते हैं आपकी तरफ, जो चीज़ें वो अपने आप में महसूस करते हैं आपके लिए, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे, केयर फ्री होना चाह रहे हैं। मे बी दे आर फ्रीडम लवर, आई एम गेटिंग हियर, ठीक है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी चीज़ है कि ये पर्सन राइट नाउ रेडी नहीं है उस चीज़ के लिए। मे बी ये आपके साथ कनेक्शन बिल्ड करें, बट फ्यूचर बिल्ड करने के लिए दिस पर्सन नीड्स a lot of time, guys, okay? They need time, they need your energy, they need your love, ताकि उनके जो ट्रॉमा है वो इस चीज़ से हील हो और उस चीज़ से निकल पाएँ, जहाँ पे वो स्टक हैं वहाँ से निकल पाएँ। और उनकी फैमिली इश्यूज़ भी हो सकते हैं। आई एम गेटिंग हियर विद द 10 of Wands, ओके। फैमिली इन्वॉल्व हो सकती है, दे विल बिल्ड फ्यूचर, बट आपको इस पर्सन को फर्स्ट हील करना पड़ेगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आई एम गेटिंग हियर। या आप में इतने डिफरेंसेस हैं कि दिस पर्सन फील्स कि वो आपके लायक नहीं है, आपके लेवल के नहीं हैं। ये आपको पेडिस्टल पर देखते हैं और अपने आप को उससे नीचे देखते हैं। सो ये डिफरेंसेस भी हो सकती हैं जिसकी वजह से ये अपने माइंड में बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं। लेट्स सी इनिशियल्स, वी हैव ASIII, ओके, RT, रीटा, ओके, Y, युवराज, सिया। आई एम गेटिंग के फॉर सम ऑफ यू आप इस पर्सन से पार्टी में मिले हो और समथिंग, राइट, ओके। ये पर्सन ऐसा समझते हैं कि यू आर राइट, जो आप फील करते हो, यानी ये समझ रहे हैं कि जो मिस्टेक्स है, जो चीज़ें हो रही हैं इस पर्सन से हो रही हैं, और कहीं ना कहीं यही गलत है चीज़ों को लेकर। और दिस पर्सन इज़ योर फैन। जो भी ये पर्सन है, जो आपके क्रश हैं, वो पर्सन आपके फ़ैन है, और आपके साथ फ्यूचर में सेटल होना ये इनका ड्रीम है, और ये इस चीज़ को डिज़ायर करते हैं। राइट, लेट्स सी फ्रॉम दिस कि ये पर्सन आपके सोलमेट हैं या फ्यूचर स्पाउस बन सकते हैं इन फ्यूचर। दिस पर्सन, आपके पर्सन को चाइल्डहुड ट्रॉमा है डेफिनेटली, ओके। फैमिली इश्यूज़ हैं, और ये पर्सन चाइल्डहुड में ऐसे इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं इस पर्सन के साथ जिसकी वजह से ये पर्सन इमोशनली बहुत ज़्यादा वाउंडेड है, ज़ख्मी, ज़ख्मी दिल। एंड मैसेज, ये मैसेज करते करते रुक जाते हैं, और इनसिक्योरिटीज़ होने लगती है इस पर्सन को, एंड दे फील कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है आप पे, ओके। बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, इस पर्सन को ऐसा फील होता है, और ये मैसेज करते करते रुक जाते हैं। लुक एट दिस, सडन ये फील करते हैं कि वो आपको कोई मैसेज सेंड करे, लेकिन जब करने जाते हैं तो ऐसा कुछ ना कुछ इस पर्सन के माइंड में आ जाता है कि ये रुक जाते हैं। चेंजमेंट, ये पाइल नंबर 1 में भी आया था हमारे पास। दिस पर्सन वॉन्ट्स के वो आपके साथ बस रहे, और हर चीज़, हर प्रॉब्लम से दूर चले जाएं, आपको लें और हर प्रॉब्लम से दूर चले जाएं। एंड दिस पर्सन वॉन्ट्स टू ट्रैवल विद यू, एंड एक ऐसे सफ़र पे जाएं जिसका एंड ना हो कभी भी। ये भी हमारे पास पाइल नंबर 1 में आया था। लुक एट दिस, द कंडीशन ऑफ दिस बॉय, यही कंडीशन है आपके पर्सन की। एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ चाइल्ड, इस पर्सन को चाइल्डहुड ट्रॉमा है। लेट्स सी वन मोर कार्ड फ्रॉम दिस। ऑक्यूपेशन, वर्क सिचुएशन हो सकती है। एंड पाइल नंबर 1 से हमारे पास बहुत कार्ड आए हैं, सो यू शुड चेक पाइल नंबर 1 अगर आप अट्रैक्टिव फील कर रहे हो पाइल नंबर 1 की तरफ, ठीक है। ये पर्सन आपको कुछ देना चाह रहे हैं पर ये दे नहीं रहे,
और दे आर थिंकिंग कि वो दें। कोई ऐसी चीज़ हो सकती है इस पर्सन के पास, आपकी कोई चीज़ जो वो देना चाह रहे हैं, एंड दे वांट टू शो यू कि वो चीज़ उनके पास है। आई एम गेटिंग हियर दिस पर्सन इज़ योर सोलमेट, बट इट्स एज अ फ्यूचर स्पाउस दे नीड हीलिंग। इस पर्सन को फर्स्ट अपने चाइल्डहुड ट्रॉमास जो हैं उससे हील होने की ज़रूरत है, इनके इमोशंस को स्टेबल होने की ज़रूरत है। राइट, लेट्स सी एंजल क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं आपके लिए। एंजल क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं आपके लिए। बिग हैप्पी चेंजेस, ठीक है, चेंजेस आ सकती है, आपको नाउम्मीद होने की ज़रूरत नहीं है, निराश होने की ज़रूरत डेफिनेटली नहीं है। और ये ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों का रिलेशन बिल्ड हो, बिकॉज दिस पर्सन रियली वांट्स टू डेट यू। अगर ये आपके साथ रिलेशन बिल्ड करते हैं सो विद टाइम जो लव, जो केयर जो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो इस पर्सन के चाइल्डहुड ट्रॉमा को हील कर दें और इस पर्सन की फीलिंग्स में चेंजेस हो और आपका जो रिलेशन है वो बिल्ड हो इस पर्सन के साथ, एंड देयर विल बी इक्वल गिव एंड टेक विद दिस 27। ऑलराइट, सो चेंजेस आ सकती हैं, पॉजिटिव चेंजेस। फॉरगिवनेस, यस, ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगेंगे, ठीक है, अगर कोई ऐसी चीज़ करेंगे आपके साथ तो उसके लिए ये माफ़ी मांगेंगे। और ऐसा हो सकता है, ठीक है, आपका एक रिलेशन बिल्ड हो इस पर्सन के साथ, फिर एक पॉज आए एंड दे विल आस्क फॉरगिवनेस अगेन एंड अगेन, उस पर्सन में कोई ना कोई चेंजेस आएंगी एंड दे विल इम्प्रूव देयर सेल्फ, और तब वो आपको अप्रोच करेंगे और तब आपको वो कुछ सीरियस ऑफर करेंगे। ओके, एंजल का ये गाइडेंस है। और ऐसा साइकिल हो सकता है आपके कनेक्शन में। पाइल नंबर 2 विद दिस पर्सन, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, ठीक है, आपको इस पर्सन को हेल्प करने की ज़रूरत है। एंड अगर आपको कोई एडवाइस चाहिए तो आपको दूसरों से एडवाइस लेने की ज़रूरत है, उन पर्सन से जिस पे आप ट्रस्ट करते हो। यस, ये आपके फ्यूचर स्पाउस बन सकते हैं, ठीक है, दे नीड असिस्टेंस, आप उनको असिस्ट कीजिए। अगर कहीं पे आप स्टक रह रहे हो तो आप गाइडेंस लीजिए, एंजल्स का यही गाइडेंस है आपके लिए। पाइल नंबर 2, दिस इज़ योर सोलमेट एंड कैन बी योर फ्यूचर स्पाउस। ऑलराइट, सो अगर आप इसको क्लेम कर रहे हैं और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो इसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय।